उस बहस को पहचानने की कोशिश करता, ऐसा करता। तो मेरा गद्य लेखन में भी थोड़ा झुकाव था। मैं उस समय ऐसा करता था, फिर मैं ऐसा पढ़ते रहता था। पीएससी की तैयारी उसी समय हम लोग करते थे सब लोग, तो मेरा आधा ध्यान तो सब इसी में रहता था। तो पीएससी की तैयारी भी करता था और ये भी करता था। तो मेरा 50% टाइम उस जमाने में भी इसी में रहा। तो मेरा दोस्त लखन पटले कहता था, यार एक बार नौकरी लग जा, फिर ये सब करना करके। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं जो भी करूंगा इसके साथ ही करूंगा। और मेरा बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनने का कभी इच्छा नहीं था, मैं एकदम स्पष्ट बताता। मैं एक विद्यार्थी, मुझे पढ़ने लिखने का समय मिले ऐसा मैं चाहता था। तो ऐसा पढ़ते लिखता रहता था 2005, 6, 7 में। और कुछ मैं ऐसा गद्य भी लिखता था उस जमाने में, अपने डायरी में ही। मतलब जैसे गोदान पढ़ा तो उसका थोड़ा सा क्या मुझे लगा, ऐसे 4-5 किताबें लिखा, उसको मैं कंटिन्यू लेकिन नहीं कर पाया। अभी भी कुछ लेख है तो मैं पाठ छापा। नवनीत में भी 9-10 तक आते जाते कुछ छापे। अक्षर पद में एक आध बार भेजा तो नहीं छपा। तो वो एक बात हुई। 10 के बाद थोड़ा सा फिर सभी लोगों से मुलाकातें हुई। फिर सवाईलाल भैया से, मंजीत सर से, राजा राम से 5, 6, 7 में मुलाकात हो गई रही होगी। 2003 है क्या, मुझे तो ध्यान नहीं। तो इसके साथ भी काफी चर्चाएं होती थी। 2 राम विलास शर्मा की किताब, एक तो वही मंगाया था, राजपाल वाला, हिंदी जाति का साहित्य को, ये वहाँ का मेंबर था। तो ऐसा था। 2010 के बाद फिर सर्जना वगैरह ये सब जुड़ा। रायपुर भी तो देशबंधु अलका 10 के बाद ही समयलाल भैया से जुड़ा हुआ। तो फिर ललित सुरजन सर के संपर्क में आया। तो ललित सुरजन सर ने बहुत प्रोत्साहित किया। तो फिर मंजीत सर वगैरह से मिले थे। फिर आप सब लोगों से धीरे धीरे ऐसा। तो गजल काफी लिखता था। प्रेम संग्रह, प्रेम संग्रह 2004 में निकला। 11 में। अच्छा, 11 लास्ट में, 12 की उनका मंजीत भैया लिखे हैं उसमें। उस समय तक भी भाषा की असावधानी इतनी थी कि मैं बहुत सारे लिंग वचन की त्रुटि को समझ ही नहीं पाता था। आज भी गलतियां होती है लेकिन अब कम होती है। लेकिन 11-12 तक तो मैं बहुत ज्यादा, इसके लिए मैं बहुत हद तक हमारे हिंदी के प्राध्यापकों को भी मैं दोष देता हूँ। क्योंकि यदि हम हिंदी के प्राध्यापक हैं और यदि कॉपी चेक करते हैं, यदि हम विद्यार्थी को ये ना बताएं कि आपको यहाँ छोटा ही लिखना था, यहाँ बड़ा ही लिखना था, यहाँ जाता है, जाती हो या जो भी है, वो उड़ता है नहीं उड़ते हैं होता, ये यदि आप नहीं बताएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ी में क्योंकि लिंग भेद ज्यादा रहता नहीं, तो अब उससे गलतियां बहुत ज्यादा होने। तो ये मुझे याद ही नहीं है कि किसी हिंदी के टीचर ने मुझे कभी कहा हो कि इसको ऐसा नहीं ऐसा लिखते हैं करके। ये बात सही है, बिल्कुल सही। मैं जितने हिंदी शिक्षकों से गुजरा हूँ भाई, और भी अच्छे होंगे, मेरा सामना नहीं हुआ होगा उनसे, लेकिन मैं जिन को मुझे ऐसा संयोग से हुआ हो, तो मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा करना चाहिए। मैं जब 9वीं 10वीं से पढ़ाना शुरू किया, जितनी मेरी सीमाओं थी, मैं विद्यार्थियों को ऐसा मार्किंग करता था हिंदी पढ़ाना। तो 10 के बाद से फिर थोड़ी सी और लिखते पढ़ते ना माहौल भी मिला। तो गद्य मेरे अंदर था, लगा गद्य। मैं अंतर अनुशासनों पढ़ने का बहुत रहा हूँ, क्योंकि मैं पीएससी की तैयारी करता था तो समाज शास्त्र पढ़ता था। तो समाज शास्त्र में मेरे साथ वही होता था, जैसे मैं मार्क्स को पढ़ूंगा तो परीक्षा में जो आएगा वो मैं भूल जाता हूँ कितना। मैं पूरा दाद, कैपिटल, पूंजी, तमाम चीजें पढ़ने लग जाता था। एल्विन को पढ़ूंगा तो बैगा, गरिया, सब उसको पढ़ने लगा। यानी परीक्षा फिर मेरे दिमाग से हट जाता था। तो ये बहुत दर्शन को पढ़ने लगा। ये सारी अनुशासनों की किताबें मुझे बोझिल नहीं लगती। मैं इतना कह सकता हूँ अपने, चाहे मानव शास्त्र की किताबें हों, चाहे समाज शास्त्र की किताबें हों, चाहे दर्शन शास्त्र की, साइकोलॉजी की। हाँ, 12 के बाद मेरे पास साकिर भाई के ऐसे बहुत प्रभाव पड़ा। साकिर अली कवर्धा में 12 में आए तो फिर बहुत थे वो, क्योंकि मार्क्सवादी आलोचक वो भी थे और काफी उनके पास संग्रह था। मुझे वो दिखाते थे सब किताबें, यहाँ लाते थे और मुझे बताते थे पढ़ने को, कमियों को भी बताते थे वो। और उसी उनके कहने से थोड़ा गद्य की तरफ भी थोड़ा और झुकाव बढ़ा होगा, लिखो करके और प्रोत्साहित करते थे। और ऐसा था, भेजता था उस समय गजलें काफी लिखा, बिना बहर वाली
के बाद कविताएं फिर भी कुछ कुछ ऐसे समानांतर लिखते रहा। तो ये क्रम भोरम देव के इतिहास में मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है और वो किताब मेरी छप गई है, इनके कुछ दिन में मिल जाएंगे। तो भोरम देव से भी मैं पिछले 20 सालों से मतलब अपनी सीमाओं में सोचता था कि इसके बारे में मैं जानूं। तो कैसे जानूं, तो अचानक इनके बड़े पापा का शरद हलवाई जी का मेरे पे फाइल मिल गई 2002-03 में। उसमें उनके 99 में जो आर्टिकल छपे थे 3-4 भास्कर भी छपा तो उनको पढ़ा ना तो मुझे बहुत मजा आया। अरे यार इतना अच्छा चीज है करके। तो उसी में सीताराम शर्मा का शायद उन्हीं से मैं जाना होगा। तो सीताराम शर्मा की किताब अब कहाँ से मिले, तो हम लोग PSC में ग्रुप पढ़ते थे, तो सुनीता गुप्ता थी, वो बताए PG कॉलेज में है, मैं ला दूंगी करके। तो वो लाई तो मैं उसको फोटो कापी कराया। तो 10 के बाद आमदे सर का से भी काफ़ी परिचय हुआ मेरा, इनके पास भी किताबें मिलना हुआ। मैं तो बहुत सारी किताबें इनके लाके फैन रख लेता था, आलोचना वगैरह का। यानी रामविलास शर्मा का 2001 का अंक मेरे पास है सर, कभी इनको नहीं लौटाया मैं, क्योंकि मैं जान गया तो मेरे पास ज़्यादा काम का है वो सर के पास कोई ले जाएगा तो कभी वापस ही नहीं करेंगे कहीं। तो क्या बोल रहा था मैं अभी? हाँ भोरम देव। हाँ, तो वो सुनीता से वो मिल गया। कविता कम पढ़ूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, 1-2 खबर पढ़ूंगा। तो वो मैं फोटो कॉपी करा के उसको पढ़ते रहा। फिर उसमें समझ में आया कि ये भोरम देव जो किताब है सीताराम शर्मा की, वो बहुत संक्षिप्त है। उन्होंने जो शोध किया था भोरम देव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला का, वो बहुत डिटेल, लेकिन वो कहाँ से मिले, तो उस जमाने में मिलना संभव नहीं था। तो फिर वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में की लाइब्रेरी से मुझे फोटो कापी अभी 3 साल पहले मुझे वो मिली। तो मैं उससे फोटो कापी करा के, इस बीच फिर 2010 के बाद इंटरनेट का जो दौर आया तो कई चीजें हमारे लिए अवेलेबल होने लगी। यानी मैं कनिंघम का जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो वॉल्यूम 17 का रिपोर्ट, जिसमें वो भोरम देव के बारे में लिखे हैं, वो मैं कहाँ से जानता, यदि इंटरनेट का दौर नहीं रहता। उसकी PDF मिल गई, मैं उसको मंगा लिया 1000 रुपए किताब में। ऐसे किताबें मैं बहुत खरीदता था। मेरे घर में यदि कोई लाइब्रेरी देखेगा तो काफी किताबें तो आज भी खरीदते हैं किताबें। तो भोरम देव के बारे में जानते पढ़ते लिखते गए, मतलब इंटरेस्ट था उस पर काम करने का, जो भी कारण थे। तब उसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ का इतिहास वगैरह ये सब, तो ऐसा सब रहा है। और काफी सभी लोगों का मुझे एक चीज बुरा लगता था कि लाइब्रेरियों में जो पिछड़ी मानसिकता है हमारे देश में। यानी एक बार मैं कल्याण कॉलेज में 12वां में अपनी पत्नी BA की, जब मैं गया वहां पर लाइब्रेरी में, मैं पुस्तक देखूंगा, मेरी पत्नी 3 घंटा, तो मुझे इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया कि मैं वहाँ एक स्टूडेंट नहीं हूँ। ऐसा यानी पढ़ने लिखने के प्रति देखिए, कोई तो लाइब्रेरी कोई जाता नहीं। यानी 2005 में कवर्धा कॉलेज की लाइब्रेरी भी किताब है, उसके लिए मुझे कितने जतन करने पड़ते थे बताऊंगा। तो अच्छा किसी को प्रोफेसर से लिखवाता था, उसके रिकमेंडेशन करता था, तब मुझे जाके किताबें, लेकिन जो भी से मिल जाता था जैसे तैसे। तो किताब पढ़ने वालों को हतोत्साह जो करते थे, ये भी मुझे अच्छा लगता था कि चेतना की जो कमी है। तो ये सब बातें हैं। तो साहित्य के प्रति मेरा वो जो दृष्टिकोण बन गया पढ़ते पढ़ते, तो जो दंडात्मक या मार्क्सवादी चिंतन की जो प्रगतिशील धारा है, वो मुझे अपने विवेक से ज्यादा उचित लगा। मुझे ऐसा लगा कि लगता है आज भी कि जीवन को बेहतरी या समाज की बेहतरी के लिए वो दृष्टि ज्यादा बेहतर है दूसरे की तुलना में। ऐसा नहीं कि उसमें कोई छद्म नहीं होते या उसमें कोई फैशनेबल लोग नहीं होते या उसको जो नहीं मानते हो काले के काले लोग खराब है, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा अपना विवेक ऐसा कहा, मेरे स्वभाव का उस दिशा में मैं खींचा चला, मुझे वो बेहतर लगा। क्योंकि विचारधारा कोई अपनाने की चीज नहीं होती है। याद से मैं भगवान, या आज से मैं मार्क्सवादी हो गया, या आज से मैं ये हो गया, या आज से मैं नाती, ये जीवन में उतरता है अपने अनुभव और अपने विवेक से। हमारे संस्कारों से उसकी टकराहट जरूर होती है, क्योंकि हम अपने जो संस्कार हमको मिले हैं वो उससे द्वंद्व पैदा होता है। उससे फिर अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई जल्दी मुक्त हो जाता है, कोई मुक्त नहीं हो पाता जीवन भर। फिर अपना विवेक है, अपनी रास्ता
चुनते हैं तो, और मैं अभी भी दावा से कहता हूँ कि जैसे कहते थे राजेंद्र कि 20वीं शताब्दी में जो भी डायनेमिक है वो मार्क्सवादियों में, आप भारतीय इतिहास, दर्शन या साहित्य ले ले, कि जो भी बड़ा काम हुआ है वो मार्क्सवादियों ने ही किया है मैक्सिमम। यदि आप कला के क्षेत्र में या इतिहास का जो अध्ययन देख रहे या समाज विज्ञान का जो अध्ययन, इसलिए एक कल्चर जो है वो सब बातें हुई। तो ये है। अभी भी एक विद्यार्थी साहित्य का मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए किताबें पढ़ने से हमारी भाषाई ज्ञान में तो वृद्धि होती है, बहुत सारे शैलियों का पता चलता है, जीवन दृष्टियों का पता चलता है। कौन भाई जैसे आप कहानीकार हैं तो राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन दास, आज के जो उदय प्रकाश, इनको यदि आप पढ़ेंगे तो आपका जो ठीक है आप अपना अलग राह बनाएंगे अपनी, लेकिन आपको एक शैली का तो पता चलेगा या किस ढंग से लिखा जाता है, क्या एक अभिव्यक्ति की क्या क्या तरीके हैं। आप यदि कविता लिखते हैं तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं अपने समकालीनों को, अपने पुरानी परंपराओं को, फिर उनके बीच आपकी अपनी राह बनी।